तो हेलो पेरेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे इन्वायरमेंट और इकोलॉजी को लेके, क्योंकि मेनी ऑफ आवर कलीग्स फेस टफ चैलेंज व्हेन इट कम्स टू इन्वायरमेंट। हम लोगों को पता है कि इन्वायरमेंट बिलोंग्स टू जीएस पेपर 3 और पीटी में हमारा अच्छा खासा वेटेज रहता है, बट द ट्रेंड्स दैट वर इन 2018 to 2022 and the trend that is coming from the 2023 to 2026, it is not same. It is not coming through the same pattern. So but we cannot ignore the importance of environment because their importance is not at extinct. So we will go through the environment, how to tackle it. और मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ कि जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, these are my individual experiences of 6 to 7 years in the field of UPSC. And let me show you my environment notes. These are my environment notes, only 11 पेज। और हम बात करेंगे कि आखिर शंकर आइस की बुक कितनी हेल्पफुल है, और आपके कोचिंग के नोट्स जो कि मेरे पास हैं, और मैंने भी कोचिंग करा हुआ है, तो हमारे कोचिंग के नोट्स कितने हेल्पफुल हो सकते हैं। और आप लोग मुझ पे विश्वास कर सकते हो, क्योंकि सब हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी तो सब कर लेते हैं, लेकिन जब बात आ जाती है इन्वायरमेंट की, दे वेंट ऑन स्टक। सो हमें स्टक नहीं होना है। और मैं एक और चीज दिखा देता हूँ कि आप लोगों को, ये आप लोग देख लीजिए, ये देख लीजिए, मैंने मेंस भी लिखा हुआ है इन्वायरमेंट का। अगर आप लोग को अच्छे से दिखाई दे तो इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का मेंस लिखा हुआ है, सिक्योरिटी का भी मेंस लिखा हुआ है मैंने। तो मैंने मेंस ऑलरेडी लिख रखा है इन्वायरमेंट का, तो मेरे पास मेंस के पर्सपेक्टिव से भी इसका अनुभव है कि आपको मेंस और पीटी में कैसे टेकल आउट करने हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहली बात तो हम कंफ्यूज रहते हैं कि भाई हम इन्वायरमेंट के लिए पढ़े क्या, क्योंकि इन्वायरमेंट का सिलेबस जरूर डिफाइंड है, लेकिन हमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी ने इतना दबा रखा है कि हम इन्वायरमेंट पे उतना ध्यान दे ही नहीं पाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे कट ऑफ को क्लियर करने में, यानी कि अगर पीटी की बात की जाए, तो इन्वायरमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपको विश्वास होगा, आपने कभी क्वेश्चन आंसर को मतलब पीटी के क्वेश्चंस को ट्रेस किया होगा, तो 30 to 40 क्वेश्चंस इन्वायरमेंट और इकोलॉजी और ज्योग्राफी को मिला के आ जाते हैं। तो आप समझ सकते हो कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। ठीक है, सो अब बात करते हैं शंकर आइएस की। जब मेरे पास ऐसा, मैं सबसे पहले दिल्ली गया, तो उधर मेरे पास, क्योंकि मुझे सिलेबस तो कवर करने थे, लेकिन मेरे पास चीजें नहीं थी उस तरह से, तो मुझे सजेस्ट किया, एज पर द सजेशंस ऑफ द टॉपर्स, आई वेंट ऑन एंड आई बॉट द बुक शंकर आइएस। ठीक है, उन्होंने सजेस्ट करा कि शंकर आइएस का बुक बढ़िया है। ठीक है, बट उन्होंने ये नहीं बताया था कि शंकर आइएस के मतलब बुक्स को क्या पूरा पढ़ना है, कि उसमें से कुछ छोड़ना है, क्योंकि ये बुक पूरी तरीके से वो नहीं है, हमारे लिए कंफर्टेबल नहीं है, और हम इससे कम्पीट भी नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत मोटा सा बुक है। आप देख रहे हो यहाँ पे, ये बहुत मोटा सा बुक है। और बात कर ली जाए अगर मेंस के इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस की, तो जब आप उनकी प्रकृति को देखोगे, आप उनके नेचर को देखोगे, तो यू विल टोटली कि मतलब इस बुक से कुछ नहीं हो पाएगा, ज्यादा नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसके कुछ चैप्टर्स आप पढ़ोगे तो उससे आपको हेल्प मिलेगी। जैसे मैं आपको बता दूं कि इसके कुछ स्पीसीज वगैरह वाले चैप्टर्स हैं, उनको पढ़ लो आप। जैसे इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशंस वाले चैप्टर को पढ़ोगे, वो आपके लिए मतलब थोड़ा सा अच्छा है। उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड कन्वेंशंस को पढ़ लोगे, ये बता रहा हूँ आपको, ये बढ़िया है आपके। ठीक है, और उसके बाद से आपको क्लाइमेट चेंज का एक क्वेश्चन है, ओशियन एसिडिफिकेशन है, और यहाँ पे ओजन डिप्लेशन है, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज है, ये पढ़ोगे। ठीक है, मिटिगेशन और स्ट्रेटजीज के बारे में पढ़ लोगे, तो ये मेंस के पर्सपेक्टिव से आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये आपने देख लीजिएगा, आप अगर आपके पास किसी के पास हो तो। बट इसमें से बहुत सारे, अब देखिए, बायोडाइवर्सिटी को पढ़ना है, शेड्यूल ऑफ WPA 1972 को पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद से कंजर्वेशन एफर्ट्स को पढ़ना है, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट लायन, प्रोजेक्ट एलिफेंट। तो ऐसा है कि मतलब इनमें से कुछ ही बुक के चैप्टर इंपॉर्टेंट है, और वो भी बुक पूरी तरीके से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आपको। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ जो मेन सॉल्यूशन है। PYQs को पुट डाउन करिए अपने इन फॉन्ट में पूरा, और पीटी और मेंस दोनों को सामने रखिए। किसी भी कोचिंग का एक नोट उठाइए, क्योंकि कोचिंग के नोट्स आमतौर पे क्रिप्स ही होते हैं। ठीक है, और उसके बाद से वो पूरा जितना मतलब होता है, जितना भी पेज का होगा, मान लीजिए 50, 100 पेज, 150 पेज का होगा, जब आपके सामने पीवाईक्यूज होंगे पीटी के और मेंस के, तो उन 100 पेज को आप ना उसको 50 पेज में जरूर कन्वर्ट कर लीजिएगा। और जब आप बहुत ज्यादा जान जाइएगा, बहुत सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी, तो उस 50 पेज को आप 20 पेज में कर लीजिएगा, और वो 20 पेज आपको एग्जाम टाइम में हेल्पफुल रहेगा। तो सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपने सामने मेंस और पीटी के पीवाईक्यूज को रखिए, और अपना एक क्रिस्प नोट बनाइए, जैसे कि मैंने बनाया हुआ है। इसमें देखिए फंडामेंटल्स पूरा है यहाँ पे। ठीक है, इसमें फैक्ट्स पूरा है, फंडामेंटल प्लस फैक्ट,
तो इसको मैं अगर एक बार पीटी और मेंस के पर्सपेक्टिव से चला जाऊँगा देख के, तो मुझे लगता है कि मेरा मतलब एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। तो ये आप काम ज़रूर करिए। और रही बात बुक्स की, तो बुक्स आर नॉट मच हेल्पफुल, और मुझे लगता है कि कोचिंग के नोट्स ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं आपको, क्योंकि वो क्रिस्प होते हैं। तो कुल मिला के बस आप समझ गए होंगे, और इसी के साथ वीडियो लंबी जा रही है, तो बाय। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।